कभी कभी ना हम सोचते हैं कि सफल लोग हमसे अलग होते हैं। उनके पास कोई खास प्रतिभा होती है या फिर उन्हें जिंदगी में ज्यादा अवसर मिले होते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें एक बहुत अलग बात कहती है। ये किताब बताती है कि सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं आती। सफलता आती है उन छोटी छोटी आदतों से जो हम हर दिन दोहराते हैं। और यही वजह है कि ये किताब दुनिया की सबसे प्रभावशाली आत्मविकास पुस्तकों में गिनी जाती है। तो चलिए बहुत आसान भाषा में समझते हैं इसकी 7 आदतें। पहली आदत, सक्रिय बनिए, मतलब अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। बहुत से लोग अपनी समस्याओं के लिए परिस्थितियों, किस्मत या दूसरों को दोष देते हैं। मेरे पास समय नहीं, मेरी किस्मत खराब है, लोग सहयोग नहीं करते। लेकिन अति प्रभावशाली लोग ऐसा नहीं सोचते। वे उस चीज पर ध्यान देते हैं जो उनके नियंत्रण में है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी जिंदगी बनाती है। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। पहले ये तय कर लो कि तुम कहाँ पहुंचना चाहते हो। अगर गंतव्य के बिना सफर शुरू कर दो तो सही जगह पहुंचना मुश्किल है। जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है। प्रभावशाली लोग पहले एक स्पष्ट दूरदृष्टि बना लेते हैं, फिर उसी के अनुसार कदम बढ़ाते हैं। तीसरी आदत, महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दो। ये आदत आज के समय में सबसे जरूरी है। हम सब व्यस्त तो बहुत हैं, पर कितने फलदायी हैं। अक्सर पूरा दिन छोटी मोटी चीजों में निकल जाता है और असली महत्वपूर्ण काम टलता रहता है। प्रभावशाली लोग प्राथमिकताएं समझते हैं। वे जानते हैं कि जरूरी और महत्वपूर्ण में फर्क होता है और सबसे जरूरी काम पहले निपटाते हैं। चौथी आदत, सबकी जीत सोचे। ये आदत रिश्तों से जुड़ी है। कई लोग जिंदगी को प्रतियोगिता मानते हैं, मैं जीतूं तो दूसरा हारे। पर अति प्रभावशाली लोग दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाली सफलता सिर्फ कौशल से नहीं, अच्छे रिश्तों से भी बनती है। पांचवी आदत, पहले दूसरों को समझें, फिर खुद को समझाएं। ये शायद सबसे शक्तिशाली आदत है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, सिर्फ बोलने का इंतजार करते हैं। प्रभावशाली लोग पहले सामने वाले की भावनाओं, दृष्टिकोण और परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं, क्योंकि बिना समझ के संवाद अधूरा रह जाता है। छठी आदत, सामंजस्य बिठाएं, मतलब साथ मिलकर वो चीज बनाना जो अकेले संभव नहीं होता। एक व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली हो, वो सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। जब अलग अलग लोग अपनी अपनी ताकतें एक साथ लाते हैं तो नतीजा अद्भुत होता है। प्रभावशाली लोग मतभेदों से डरते नहीं, उन्हें अपनी शक्ति बनाते हैं। सातवीं आदत, कुल्हाड़ी की धार तेज करें, मतलब खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना। अगर लकड़हारा पूरे दिन पेड़ काटता रहे लेकिन कुल्हाड़ी तेज ना करे तो काम और मुश्किल होता जाएगा। इसी तरह जिंदगी में भी शरीर का ध्यान रखो, मस्तिष्क को नई चीजें सीखने दो, रिश्तों को समय दो और अपनी आत्मा की शांति को संवारो, क्योंकि विकास कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली यात्रा है। अगर पूरी किताब को एक पंक्ति में समझना हो तो ये होगी, प्रभावशीलता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से शुरू होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी बनाती हैं। जब हम अपनी आदतें बदलते हैं तो धीरे धीरे हमारा चरित्र बदलता है, हमारे फैसले बदलते हैं और अंत में हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो अगली बार जब लगे कि सफलता बहुत दूर है तो याद रखना, सफलता कोई एक बड़ा पल नहीं है, ये छोटी छोटी सही आदतों का नतीजा है जो हर दिन खामोशी से दोहराई जाती है। और शायद एक आदत ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।